रहमान नाजरीन, साहर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रियाज मलिक हाजिर है आज एक नई वीडियो लेकर। नाजरीन, आज हमारे पास दो टॉपिक्स थे जिन पे बहस करना थी। एक तो थी भुछाल कलान की तारीख के चंद बड़े जनाजों में से एक जनाजे का जिक्र करेंगे। एमपीए मलक तनवीर असलम के खिलाफ एक मुहिम जारी है। फेसबुक पे रोजाना कोई ना कोई आईडी लगाई जाती है, उसके बारे में एक करेंगे और आपको नीलवान की एक छोटी सी रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इससे कबल कि हम अपने विलाग का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने साहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज साहर न्यूज HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के विलाग की स्टोरी। आज गुज़श्ता दिनों मियानी अड्डा पर जख्मी होने वाले ताजर मलक आमर की डेथ हो गई। मलक आमर जो गुज़श्ता दिनों एक कातलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए थे और उन्हें यहाँ से ट्रामा सेंटर मुंतकिल किया गया। अब ये बात करने का जो मेन मकसद है वो ये था कि ट्रामा सेंटर में कोई फैसिलिटी न होने की वजह से उन्हें यहाँ से रावलपिंडी शिफ्ट करना पड़ा। आज जो मैं बात कर रहा था या जो मेरा मकसद था बात करने का वो ये है कि अगर ट्रामा सेंटर में ये फैसिलिटीज मौजूद होती, यहाँ डॉक्टर होते, ऑपरेशन की सहूलत मौजूद होती, तो आज मलक आमर इंतकाल शायद न करते, उसके बच्चे यतीम ना होते। लेकिन हुकूमत पंजाब चूंकि दावे तो बहुत करती है सेहत के मामले में, लेकिन ट्रामा सेंटर को लावारस और यतीम रखना ये एक काबिल मुजम्मत बात है। हम तो ये कहेंगे कि यहाँ से रावलपिंडी पहुँचते पहुँचते ही इंसान का काम हो जाता है और ट्रामा सेंटर में अगर यही इलाज की सहूलियात मुयस्सर हों तो मेरा ख्याल है मोटरवे के हादसात में जख्मी होने वाले हमारे अपने इलाके के लोगों को ये सहूलत मुयस्सर होनी चाहिए। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे, आप इस वीडियो को वजीर आला तक पहुंचाने में मेरी मदद जरूर करेंगे। तो मैं ये कहानी चला रहा था कि मलक आमर को रावलपिंडी रेफर करना पड़ा। वो रावलपिंडी में उनका ऑपरेशन हुआ। काफी दिनों जिंदगी और मौत की कश्मकश के बाद बिल आखिर मलक आमर जिंदगी की बाजी हार गया और वो इंतकाल कर गया। आज भुछाल कलान मदनी जनाजा गाह में उनकी नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा में जनरल कामरान नज़ीर, मलक अख्तर शोबाज, मलक रियाज जो साबिक उम्मीदवार भी थे यूनियन काउंसिल भुछाल कलान के, वो उसके अलावा अंजुमन ताजरान के सदर सफदर मलक साहब थे और अंजुमन ताजरान ही कह ले, मियानी अड्डा से ताजरों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। पुलिस के SHO राजा अमाद अजहर साहब भी मौजूद थे, उनके साथ उनके स्टाफ भी मौजूद था जनाजे में और भी काफी लोग जिनमें सहाफियों की बड़ी तादाद भी थी, समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मैं तकरीबन तमाम नाम तो मैं ले नहीं सकता, लिहाजा मैं ये ही कहूंगा कि चांद भुछाल कलान के बड़े जनाजों में एक बहुत बड़ा जनाजा बन गया। मलक आमर को यहाँ से भुछाल कलान में के आबाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मलक आमर एक बहुत मिलनसार और बहुत अच्छे से ताजर होने के नाते एक अच्छे से इंसान भी थे। उनकी मौत से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। हमने ये तज़किरा तो किया मलक आमर के लवाहिकीन में 3 बेटे और 1 बेटी है। अ, ये जो उन्होंने अपने लवाहिकीन में छोड़े हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे।
उसके साथ में एक और आपसे बात करना चाह रहा था कि आजकल एक जैली आईडी, मेरे इल्म के मुताबिक एक जैली आईडी से मलक तनवीर असलम एमपीए और साबक वजीर भी रहे हैं, उनकी जो है किरदार कुशी की जा रही है, जिसकी इलाका भर बल्कि हल्का भर में मजम्मत की जा रही है, लेकिन बड़े धड़ल्ले के साथ उस आईडी से रोजाना कोई ना कोई अगर कोई हादसा भी हो जाता है, और ये बंदा यूं लगता है जो अपने आप को जहर कर रहा है, वो जहर ये करता है कि वो सैदन शाह की किसी इलाके से तल्लक है उसका, लेकिन चूंकि वो सामने नहीं है, जैली आईडी लगती है। अगर उसकी आईडी असली होती तो वो कम अज कम कहीं ना कहीं से उसके आसार जरूर नजर आते। इलाका वनहार, कहून, झंगड़ और लुंडी पट्टी से मुजम्मतें आना शुरू हो गई हैं, अवाम मुजम्मतें कर रहे हैं। मलक तनवीर असलम को एक एजाज हासिल है कि वो शहनशाह तामीरात हैं। तामीरात का ये मतलब है कि वो जो है प्रोग्राम लेकर आते हैं। अभी अगर सड़क पे कोई हादसा हो जाता है तो उसमें उसका कसूर तो नहीं है, उसका काम तो है सड़क बनवाना। उसने सड़क बनवा दी। अगर वो सड़क टूट फूट गई है तो वो उसे चाहिए था कि वो ये दिखाता कि ये सड़क टूट फूट गई है, लेकिन वो दिखाने के बजाय वो ये दिखाते हैं आज वहां कार उल्ट गई, मलक तनवीर असलम की करप्शन का ये मलक। लेकिन ये कोई बात नहीं है। आज उसने एक नया शोशा भी छोड़ा है। वो शोशा ये था कि उसे किसी ने पैसों की ऑफर कर दी है। यार हमें तो कोई करता नहीं है पैसों की ऑफर, हमें करता तो हम भी ये सारा काम करते। इसके पीछे खुफिया, हम तो खुलेआम है ना, सामने है। एक जैली आईडी वाले को पैसों की ऑफर भी हो गई है, ये सब साफ किरदार कुशी है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करेंगे, पुरजोर मजम्मत करेंगे, और इलाके के लोग भी इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। बीच वाक़या है। इस इलाके को नीले पानियों की सरजमीन भी कहा जाता है। नीला वहां से निकलने वाली आबशारों के नीले पानी में गहरा चश्मा भी मौजूद है, जिसमें मछली और केकड़े बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। गर्म मौसम में सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। इस ठंडे पानी से खूब लुत्फानंदोज होते हैं। पथरीले पहाड़, बल खाते पहाड़ी रास्ते और सब जंगलात की ओट में बहता नीला पानी इस इलाके की खूबसूरती है। इन पहाड़ों की तह से निकलने वाले चश्मे दरियाए जेहलम में जाकर गिरते हैं। नीला वहां समेत दीगर इलाकों में पाए जाने वाले आबी वसाइल की खूबसूरती को महफूज रखने के लिए मैग्मा फिशरीज पंजाब पेश है। रवां बरस अर्थ डे के मौके पर प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम का आगाज महकमा फिशरी ने इस खूबसूरत इलाके से किया, जहां कुदरती पानियों में मछलियां छोड़ी गईं और इन सयाहों को आगाही देने के लिए चश्मे के इर्द गिर्द सफाई मुहिम का आगाज करके खूबसूरती को बरकरार रखने का। नाजरीन, ये तो थी हमारे आज के व्लॉग की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि हम इसको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए हम और मज़ीद क्या कुछ करें। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे। कल हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।